सकल महतारी। सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख होहि सुखारी। तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। सौंपे हु राज राम के आए। सौंपे हु राज राम के आए। सेवा करे हु स्नेह सुहाए। सेवा करे हो स्नेह सुहाए। सौंपे हु राज राम के आए। सौंपे हु राज राम के आए। आज गुरुदेव ने सब प्रकार से समझाया। आपके पिता की आत्मा जहाँ है वो भी प्रसन्न होंगे, माताएं प्रसन्न बन जाएंगी, प्रजा सब प्रसन्न होगी, सारे मंत्री तुम्हारे साथ हैं, सिंहासन स्वीकार कर लो। आखिरी में स्मरण आया, कहीं राम जी के विषय में तो नहीं सोच रहे हैं भरत जी? तो गुरुदेव बोल गए, भरत राम जी आज जहाँ होंगे वहाँ सुनेंगे कि भरत राजा बन गया। मैं राम को जानता हूँ, राम वहीं अति प्रसन्न होंगे जब सुनेंगे भरत राजा बन गया। आप सिंहासन स्वीकार कर लो। श्री भरत इस पर भी नहीं बोले तो गुरुजी ने एक बात कह दी, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ ये सिंहासन राम का है, ये अधिकार राम का है, लेकिन 14 वर्ष के लिए तो अब राम निकल गए अवध से, तो 14 वर्ष के लिए सिंहासन रिक्त तो नहीं रह सकता। इसलिए जब राम जी लौट करके आए ना तो ये सिंहासन राम को दे देना और तुम भाव से सेवा करना, पर अब सिंहासन ले लो। और जब इतना बोल गए और तो भी भरत कुछ नहीं बोले तो माता कौशल्या उठी। कौशल्या धर धीरज कहे। अद्भुत है ये माँ। भरी सभा में इसने देखा कि भरत आज कुछ नहीं बोलेगा तो उठी है, भरत के सिर पर हाथ रखा, बेटा जो गुरुजी कह रहे हैं उसे कर ले। मैं जानती हूँ तेरा बिल्कुल मन सिंहासन के लिए नहीं है, लेकिन पूत पथ्य गुरु आयसु अहै। बेटा सबसे बड़ा पथ्य है गुरु के आदेश को मानना, और तेरे लिए तो पिता का भी आदेश है, गुरु का भी आदेश है, स्वीकार कर ले सिंहासन। और जब माँ बोल गई तो भरत के मानो राम विरह के जो अंकुर हैं वो वृक्ष बन गए। उठे हैं, माँ को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और आज बोल पड़े, सानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल है। माँ की प्रेम में सनी हुई वाणी को सुना तो भरत व्याकुल हो। इसी माँ के पुत्र को, श्री राम जी को उनके अधिकार से वंचित करके वनवासी बना करके मेरी माँ ने भेज दिया, और वो माँ आज मुझे सिंहासन मिले इसके लिए बार बार मुझे कह रही है कि भरत स्वीकार कर लो। श्री भरत रोए। पूरी सभा भरत के मुख की ओर देख रही है, क्या होने वाला है। भरत जी बोले, गुरुदेव वैदिक विधान यही है, गुरु का आदेश पालन करना चाहिए, माता पिता का आदेश पालन करना चाहिए, और गुरु के सामने तो बोलना भी महापाप है। लेकिन आज मेरा विवेक चला गया, मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर आपके सामने मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है, जानते हुए भी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, भरत बोलो क्या चाहते हो। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भरी सभा में भरत जी ने कह दिया, गुरुदेव ये सिंहासन आप कहते पिता का आदेश है इसलिए स्वीकार कर लो,
ठीक है, मैं ये बात मान भी लूँ, तो मेरा एक प्रश्न है, पहले उसका उत्तर मुझे मिले। मेरे पिता ने जिस समय ये निर्णय किया था कि राम को कल सुबह राज तिलक किया जाएगा, वो कब और कहाँ किन परिस्थितियों में किया था? गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिता महाराज दशरथ ने सिंहासन पर बैठकर पूरी प्रजा, पूरी मंत्रियों के सामने सिंहासन आरूढ़ होकर निर्णय लिया था कि कल सुबह प्रातःकाल राम जी को भावी राजा के रूप में तिलक किया जाए। अच्छा, जब मेरा नाम आया, मुझे राजा बनाया जाए, तब क्या परिस्थिति थी? तो गुरुदेव ने कहा, उस समय रात्रि के समय कैकेयी के साथ कोप भवन में कैकेयी ने इस बात को स्वीकार कराया कि भरत राजा बनेगा। श्री भरत रो पड़े। गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने क्या कहूँ, लेकिन सच्चाई मुझे जो लगता है, आप कहते पिता के वचन को मानना चाहिए, तो मैं पिता के ही वचन को मान रहा हूँ। एक पिता जो सिंहासन आरूढ़ होकर के सबसे बड़ा अधिकार जिसके पास है, जो राजा भी है, तो एक राजा सिंहासन पर बैठकर जो निर्णय करे वो ज़्यादा मानने वाला है, अथवा तो पत्नी के साथ अंधेरे में कोई बात स्वीकार कर ले वो ज़्यादा मानने योग्य है। मुझे तो आश्चर्य, पूरी प्रजा में से किसी ने भी कैकेयी के बात का विरोध नहीं किया। अरे एक क्षण के लिए ये भी तो सोचना चाहिए था, वो भी तो मेरे पिता का ही वचन था, जब सिंहासन पर बैठ करके मेरे पिता ने आदेशित किया था कि कल सुबह राम ही राजा बनेंगे, लेकिन सब लोग भूल गए। दूसरी बात, आप कहते हैं मैं सिंहासन ले लूँ, सौंपे हुए राज राम के आए, और जब राम लौट करके आ जाए 14 वर्ष बाद, तो ये राज सिंहासन राम जी को दे दूँ। तो आज भरत जी बोले हैं कि गुरुदेव, मैं बार बार क्षमा याचना करते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, संयमी हैं, तो मैं आपसे पूछ लूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है आप स्वयं भोजन कर लो और अपने जूठे को भगवान को अर्पण कर दो? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, ये तो महापाप है, भगवान को पहले प्रसाद लगाया जाता है, पहले भगवान स्वीकार करें, बाद में हम लोग प्रसाद रूप में उसे लेते हैं। तो भरत जी बोले हैं, गुरुदेव, फिर इस बात में क्यों भूल गए? ये सिंहासन मेरे भगवान का है, आज मैं एक क्षण के लिए भी स्वीकार कर लूं तो कल ये निर्माल्य हो जाएगा, कल इसे भगवान को नहीं दे सकता, ये झूठा हो जाएगा। हम पहले भगवान को समर्पित करें, बाद में हम ले तो प्रसाद हो गया, लेकिन पहले हम किसी चीज़ का उपयोग कर लें और बाद में भगवान को दें तो महापाप हो गया।